नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश फिल्म्स पर, जहां मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की सीरीज चला रहा हूं। वहां मैं आज आपको बताऊंगा वुड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानना बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है। ऐसा काम जो हम पास में अक्सर किया करते थे। ठीक है, ऐसे काम जो हम पास में अक्सर किया करते थे, यानी भूतकाल में किया करते थे। क्या है एग्जाम्पल? देखिए, वी वुड ऑफन मीट इन दिस पार्क, यानी हम लोग अक्सर इस पार्क में मिला करते थे। एवरी मॉर्निंग ही वुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, हर सुबह वो एक लॉन्ग वॉक के लिए जाया करता था। ठीक। सेकंड पॉइंट देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक। इफ़ यू आर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट वी ऑल्सो यूज़ वुड। ओके, वुड यू प्लीज़ बुक अ टैक्सी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर देंगे। अपनी जनरल राय बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है, देखिए, आई वुड नेवर डू दैट, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है। शी वुड से नो, वो ना कहेगी। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, वुड से अनुमान, गेस या संभावना, प्रोबेबिलिटी का बोध होता है। ठीक। शी वुड बी 16, मान लीजिए कोई आदमी उससे, अगर कोई दूसरा उसका फ्रेंड पूछता है कि आपकी बेटी कितने साल की है, तो वो कहेंगे शी वुड बी 16, यानी वो 16 की है या 16 की हो जाएगी बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है। दैट वुड बी हिज फादर, वो उसके पिता होंगे। पास्ट टाइम में फ्यूचर की बात करने के लिए, जैसे पास्ट टाइम में फ्यूचर की बात करने के लिए, ठीक है, इफ यू आर अब इंगित कर रहे हैं कि फ्यूचर पास्ट में, तब देखिए क्या होगा। उसने कहा वो 8 बजे आएगा, ही सेड ही वुड कम एट 8 PM। ठीक। सेकंड एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, आई डिडंट नो इट वुड हैपन। सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा, वुड लाइक टू से विश, इच्छा का बोध होता है। किसी सेंटेंस को आपको फ्रेम करना है और उसमें आपको आई वुड लाइक से अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, तो वहाँ पे आप क्या होगा, देखिए, विश, इच्छा का बोध होगा। ठीक है। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। वुड रैदर, देखिए इंपॉर्टेंट है, वुड रैदर से प्राथमिकता, प्रेफरेंस का भाव व्यक्त होता है। ठीक। आई वुड रैदर रीड दैन टॉक, मैं बात करने की बजाय पढ़ना पसंद करती हूँ, या मुझे बात करने से ज़्यादा पढ़ना पसंद है। ठीक है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। कंडीशनल वाक्यों में वुड का प्रयोग साधारणतः मेन क्लॉज में होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी इफ वाले क्लॉज में अवास्तविक, अनरियल या इम्पॉसिबल कंडीशन की अभिव्यक्ति होती है। ठीक। कंडीशनल वाक्यों में वुड का प्रयोग साधारणतः मेन क्लॉज में होता है। मेन क्लॉज यानी देखिए, जो हम इच्छा है हमारी, जो हम करना चाहेंगे या हम वो करते, तो वो मेन क्लॉज हो गया। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इफ क्लॉज होता है, कि अगर मैं ऐसा होता या अगर मैं ऐसा करता। ठीक है ना। इस टाइप से देखिए, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, यानी कह रहा है, कंडीशनल वाक्य ये, इसमें क्या कह रहा है कि अगर मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता। ठीक। आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल इफ़ आई वन अ लॉटरी, अगर मैं एक लॉटरी जीतूँ या अगर मैं एक लॉटरी जीतता तो मैं उससे क्या करता, आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, मैं उससे एक हॉस्पिटल बनवाता। तो ये था वुड का वो सारे पॉइंट्स जो कि आपको अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है। थैंक यू।